हम लोग श्रवण कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितामृत। चैतन्य चरितामृत के द्वितीय परिच्छेद में, आदि लीला के द्वितीय परिच्छेद में भगवान की भगवत्ता का वर्णन किया गया। भगवान साक्षात स्वयं श्री कृष्ण, उनका वर्णन है। उसके बाद में एक शब्द आया था कि भगवान की कथा में सर्ग नहीं होता। स्वर्ग शब्द नहीं, सर्ग, सर्ग, सर्ग। यार भगवत्ता है ते अन्य भगवत्ता, स्वयं भगवान शब्देरता ते सत्ताश्रय जानिते के ये नव पदार्थ ये नवेरोत्पत्ति हेतु से आश्रय अर्थ। कृष्ण एक सर्वाश्रय, कृष्ण सर्वधाम, कृष्णेर शरीरे सर्व विश्वेर विश्राम। कहते हैं जिसके आश्रय में आश्रित 9 पदार्थ हैं, जैसे ओ प्रभु ये लेना, उसको हटाओ यहाँ से। मेरा चश्मा टेबल पे अंदर पड़ा, वो भी ले लो। टेबल पे चश्मा पड़ा और इसको यहाँ ले। तो कह रहे हैं 9 पदार्थ, उन 9 पदार्थों का आश्रय है भगवान। और उन सब का आश्रय भगवान होने के नाते सारे के सारे भगवान के ही शरीर में निवास करते हैं। ये बात कविराज गोस्वामी जी बोल रहे हैं। भागवत जी का 10वें स्कंद प्रथम श्लोक, प्रथम अध्याय। दशमे दशमं लक्ष्यम आश्रित आश्रय विग्रहम, कृष्णाख्यां परम धाम जगत धाम नमामि तम्। कृष्णेर स्वरूपार शक्ति त्रय ज्ञान, जार है ते तार नहीं कृष्णे ते अज्ञान। श्री कृष्ण के स्वरूप, उनकी 3 शक्तियों के संबंध में जिनको ज्ञान प्राप्त होता है, फिर श्री कृष्ण के संबंध में अज्ञान नहीं रहता। ये बात समझने वाली है कि भगवान जो कृष्ण हैं, उनको अगर हम लोग केवल अवतार समझते रहते हैं, समझते रहेंगे, तो भगवान के विषय में हमारा कुछ भी ज्ञान नहीं है। भगवान कृष्ण साक्षात नित्य तत्व हैं। भगवान कृष्ण साक्षात नित्य तत्व हैं। ये बात
और उनका स्वरूप नित्य है, सच्चिदानंदमय है। ये बात पूरी तरह जब तक हमें ज्ञात नहीं हो जाती, जब तक हम जान नहीं लेते, तब तक अज्ञान खत्म नहीं होता। जितने तत्व हैं उन्हीं से हैं, उन्हीं के द्वारा हैं। जब यह ज्ञान हमें मालूम, ये ज्ञान हमें हो जाता है, तब कृष्ण के संबंध में हम लोग किसी भी तरह का भ्रम नहीं बना सकते। कृष्ण स्वयं भगवान हैं, कैसे हैं, इसके बारे में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने वर्णन किया है। केवल वही परम तत्व स्वाभाविक मनुष्य ज्ञान के अतीत शक्ति के बल पर सदैव स्वरूप, तद्रूप, वैभव, जीव और प्रधान, इन 4 रूपों में विराजमान है। केवल वही परम तत्व स्वाभाविक मनुष्य ज्ञान के अतीत शक्ति के बल पर सदैव स्वरूप, तद्रूप, वैभव, जीव और प्रधान, इन 4 रूपों में विराजमान। परम तत्व भगवान श्री कृष्ण स्वभाव से ही मनुष्यों के ज्ञान के अतीत हैं। मनुष्य उन्हें क्या समझते हैं कि वो नंद महाराज के बेटे हैं, वो कृष्ण माखन चुरैया हैं, वो कृष्णदास रचैया हैं, कृष्ण के माता पिता हैं, कृष्ण के सखा हैं। केवल मात्र इतना ही जानते हैं। लेकिन वही कृष्ण सर्व कारणों के कारण हैं, आदि कारण हैं। वही कृष्ण मनुष्य के ज्ञान से बहुत परे हैं। इस बात को मनुष्य नहीं जान पाता। वो 4 स्वरूपों से विराजमान है। एक तो उनका अपना स्वरूप जैसे वो हैं वैसे एज इट इज, और दूसरा है उनके रूप का वैभव। जैसे स्वयं रूप भगवान स्वरूप से श्री कृष्ण रूप में हमेशा विराजमान है, और उन्हीं का तद्रूप वैभव, उन्हीं का जो रूप वैभव है वो अनंत वैकुंठों में विष्णु तत्व रूप से विराजमान है। फिर है जीव के रूप में वही परमात्मा जीव के रूप में है, और प्रधान के रूप में है। प्रधान का मतलब जिनसे सारे तत्वों का प्राकट्य होता है, वह प्रधान। उदाहरण दिया है, जैसे सूर्य का अंतर्मंडल और स्थित तेज के समान मंडल बहिर्गत किरणें एवं उसकी प्रतिछवि, ये 4 रूप हैं। जैसे सूर्य देव और सूर्य के साथ में सूरज की लपटें, सूरज की जो लपटें हैं वो, और सूरज, और उन लपटों का जो एक मंडल है तेज मंडल, वह तेज मंडल से बाहर निकलने वाली किरणें और उनकी प्रतिछवि का मतलब होता है किरणों का जो प्रभाव है प्रकाश के रूप में, वो 4 रूप से है। इसी को कहते हैं दुर्घट घटत्वम।
दुर्घट घटत्वम, असंभव को संभव करना, जो कि अचिंतनीय है। भगवान हमेशा 4 रूपों से अपने आप को दिखलाते हैं। एक तो भगवान का स्वयं रूप है जिसको स्वरूप कहते हैं, जैसे श्री कृष्ण भगवान का स्वयं रूप जो है गोलोक धाम में, और एक है उनका तद्रूप वैभव, उन्हीं के रूप का वैभव मतलब विस्तार। जैसे विष्णु इत्यादि जो अवतार हैं वो सारे उन्हीं से हैं। वो कृष्ण जो हैं उनका स्वरूप से और तद्रूप वैभव से, जीव के रूप में और प्रधान पंचतत्व इत्यादि जो तत्व हैं, 8 प्रकार की प्रकृति है, इस रूप में वो विराजमान है। ये 4 तत्वों के रूप, स्वरूप और रूप वैभव, जीव और ये जितनी माया है, सारे का सारा भगवान से संबंधित है। कैसे? जैसे सूर्य की लपटें, सूर्य की लपटों से निकलने वाला प्रकाश और उस प्रकाश का प्रति छवि, जैसे प्रकाश बाहर है, रोशनी बाहर है, उजाला यहाँ भी है। इस प्रकार से भगवान भी 4 रूपों से प्रतिभासित होते हैं। 4 रूपों से भगवान का भी प्राकट्य है। जैसे माया स्वरूप मान लो, जैसे ये प्रकाश यहाँ भी, उजाला यहाँ भी है, ऐसे माया रूप में महातत्व जान, जिन्हें हम लोग प्रधान कहते हैं, तो वो भगवान जीव के द्वारा, जीव भगवान की किरणों को समझ लीजिए। जैसे सूरज की किरणें हमने अभी सुना, जो सूरज से बाहर है, सूरज के भीतर जो है वो है सूरज का स्वयं का प्रभामंडल और सूरज की स्वयं की लपटें उसके साथ हैं, किरणें उससे बाहर हैं। इसी प्रकार से भगवान के जो नित्य भगवान का परिकर है, भगवान का नित्य धाम है, वो और जितने अवतार हैं वो भगवान के साथ हैं लपटों की तरह, और स्वयं भगवान तो है ही है। इसके अलावा जीव समूह किरणों की तरह है, जितना जीव है, और जीव जो किरणों की तरह हैं उनसे जो प्रकाश आ रहा है, अलग से हमें मिल रहा है उजाला, जीवों से बनाई हुई माया, ये माया जो है संसार जीवों के द्वारा बना है, ये 4 रूपों से भगवान ही प्रतिभासित हो रहे हैं। लेकिन कोई भी व्यक्ति इस उजाले को क्या कहेगा कि सूरज का उजाला है, लेकिन कोई ये कह सकता कि सूरज का उजाला नहीं है। इसी प्रकार कोई नहीं कह सकता कि जो माया ही भगवान है, कि माया से भगवान से माया नहीं है। माया भगवान से है, भगवान की है, लेकिन माया भगवान नहीं है। जैसे आपने देखा होगा कि कई लोग बोलते हैं कि जिसका जो अंश होता है वो वही बनता है, बोलते हैं ना, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का अंश जीव है, बाद में ईश्वर बन जाए, ऐसा लोग बोलते हैं, लेकिन पूरी तरह गलत है। क्या गाय का अंश गाय है? गाय का अंश दूध है, दूध के गाय है, दूध के गाय,
दूध गाय का है, ठीक है, दूध में गाय की शक्ति है, ये भी ठीक है। दूध पीने से जो बछड़े को शक्ति मिलती है वो हमें मिलेगी, ये भी ठीक है। लेकिन दूध कभी भी गाय नहीं है। इसी प्रकार से भगवान से जीव रूपी शक्ति है, उससे है, उसके द्वारा है, लेकिन कभी भी जीव रूपी शक्ति भगवान नहीं बन सकती। और आगे चले, फिर हम लोग कैसे सुन रहे होते हैं कि वे आत्मा में परमात्मा है। जो हम सुन रहे हैं उसका मतलब क्या है, आज समझ लो। थोड़ी मेरी गर्दन टेढ़ी हो जाएगी, बहुत सुंदर। तो आत्मा में परमात्मा ये हम लोग कहते हैं। अब ध्यान से समझ लेना एक बार, फिर आपको दुनिया का कोई भी आदमी, बड़े बड़े विद्वान भी आपको नहीं समझा पाएंगे जो आप आज समझ लेंगे। क्या सूरज की रोशनी में सूरज है कि नहीं? सूरज की रोशनी में, सूरज की किरणों में सूरज है कि नहीं? लेकिन क्या सूरज की रोशनी सूरज है? नहीं। तो उसमें सूरज कैसे है फिर? ये समझिए, सूरज की किरणों को अगर आप किसी दर्पण में देखेंगे तो आपको वहां सूरज दिखाई देगा। हाँ जी, सूरज दिखाई देगा। फिर सूरज को किसी दर्पण में तो आपको सूरज दिखाई देगा। सूरज दिखाई दे रहा है, इससे पता लगता है कि ये किरणें सूरज से जुड़ी हुई हैं, लेकिन अंडरलाइन वह किरण कभी भी सूरज ना थी, ना है, ना होगी। सूरज की किरण से सूरज का दर्शन कर सकते हो, सूरज की किरण में सूरज को देख सकते हो, मगर सूरज की किरण कभी भी सूरज ना थी, ना है, ना होगी। ये बात समझने वाली। सूरज की किरण में ध्यान दीजिए, और सुंदर बात, सूरज की किरण में सूरज की शक्ति है। जैसा सूरज जलाता है वैसा किरण जलाती है। लेकिन किरण, जैसे हम लोग लेंस लेकर के, याद है बचपन में कागज जलाते थे, आग लग जाती थी। अभी भी वो सोलर चूल्हे हैं, तो सोलर चूल्हे उसमें क्या है कि खाना बन जाता है। खाना तो छोड़ो, वो जो लाइट आ रही होती है ना, उसमें अगर आपने कागज ऐसे कर दिया ना तो कागज आग लग जाएगी। इतने जबरदस्त लेंस, जो चूल्हा प्रॉपर चूल्हा होता है सोलर का। कुकर आप तो देखा, आपने कुकर देखा होगा, प्रॉपर